तो मेरे सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद है कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। तो आज की इस वीडियो में हम वीर सम्राट पोरस की स्टोरी लेकर आए हैं, जो कि यदुवंशी थे। कई लोग जानते नहीं होंगे यदुवंशी थे कौन थे, जो कि एक यादव किंग थे, यादव सम्राट थे। तो इनकी वीडियो आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। इनका वंश पहले कुरु था, जो बाद में पुरु हो गया और पुरु से ही राजा पोरस हुए। तो चलिए इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे यदुवंशी सम्राट वीर पोरस ने सिकंदर को बहुत बुरी तरह से हराया था, जिसका नाम अलेक्जेंडर था। भारत में इसको सिकंदर कहा जाता था और वह भारत छोड़कर भाग गया। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ईसा के जन्म के 356 ईस्वी पूर्व यूनान के मैसेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर, जिसको भारत में सिकंदर के नाम से जाना जाता है, उसकी इच्छा संपूर्ण पृथ्वी पर राज करने की थी। उसने इराक, मिस्र के छोटे छोटे हिस्सों को हथियाने लगा। इसके बाद उसकी नज़र भारत की ओर थी। भारत की सीमा के राज्यों ने उसे कड़ी टक्कर दी, परंतु वह इन हमलों को कुचलता हुआ आगे बढ़ने लगा। पेशावर गुनाह को जीतते हुए वह अलेक्जेंडर गांधार देश पहुंचा। यहाँ उसने गांधार प्रदेश के सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र भेजे, जिसमें तक्षशिला के राजा अम्बी ने सिकंदर के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, परंतु कंबोज के राजाओं ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और सिकंदर यहाँ कहाँ रुकने वाला था। उसकी निगाहें तो जेनब और चिनाब नदियों के राज्यों पर थी, जहाँ के सिंहासन पर शान बढ़ाते हुए राजाओं के राजा महान पोरस महान विराजते थे। 7 फुट के कदकाठी के महावीर ययाति के पुत्र पोरस शत्रु के लिए भयानक काल स्वरूप थे। सम्राट पुरुषोत्तम अर्थात पोरस अपने समय के महान व तेजस्वी योद्धा थे, जिनका राज्य झेलम तथा चिनाब नदियों तक फैला हुआ था। और इस राज्य को संभालने वाले पोरस महान को भी सिकंदर का एक पत्र मिला, जिसमें सिकंदर पोरस को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है, परंतु पोरस इसे अस्वीकार कर देते हैं और युद्ध की चुनौती दे देते हैं। सिकंदर को युद्ध की ललकार दे दी, जिसके बाद इतिहास का एक महाभयानक युद्ध का आरंभ हुआ, जिसे दुनिया ने बैटल ऑफ हाइडेस्पेस के नाम से जाना। अब सिकंदर पत्र के जवाब में अपनी 50,000 की सेना को लेकर पोरस महान के राज्य में घुसने लगा, परंतु दूसरी ओर पोरस महान की 20,000 की सेना के साथ हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर आगे बढ़ने लगे। राजा पुरु, जिसे यवनानी 7 फुट से अधिक का बताते हैं, और वो अपनी गद सेना के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ी। पोरस की सेना के जिस तरह से सिकंदर की आधी सेना का संहार किया, उससे तो सिकंदर और उसकी सेना आतंकित हो उठी। युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी, परंतु वह अपने हट पर अड़ा रहा। वह अपने कुछ अंगरक्षकों को लेकर सेना के बीच में घुस गया, परंतु इससे भारतीय सैनिकों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सभी सेनापति हाथियों पर सवार थे। राजा पोरस के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े, जिसका नाम बुग्गिफाइलस था, को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने इतिहास के युद्ध काल में कभी नहीं देखा था। जब सिकंदर जमीन पर गिरा तो राजा पुरु उनके सामने तलवार लेकर खड़े थे, जो कि सचमुच काल स्वरूप थे। सिकंदर घबरा जाता है। अब वह कुछ ही पलों का मेहमान था, परंतु राजा पोरस तो वास्तव में महान थे। वे निहत्थे परवार नहीं करते थे। तभी सिकंदर ने अंगरक्षक आए और उसे उठाकर ले जाते हैं, और सिकंदर अपनी बची सेना को लेकर सिंधु की ओर भागने लगता है। सिकंदर की सेना खौफ में आ जाती है। सिकंदर की बची हुई सेना विद्रोह करने लगती है। तब सिकंदर ने सेना को घर की तरफ रवाना होने का आदेश दिया। जब सिकंदर अपनी सेना के साथ वापस लौट रहा था, तो हरियाणा के सोनीपत में उसका सामना वहाँ के राजाओं से हुआ, जहाँ उस पर बहुत ही भयानक हमला हुआ। उस पर फरसे से हमला हुआ और कई अलग हथियारों से। उसकी सेना पहले ही हार चुकी थी, और सेना में उस हमले में उसकी सेना का सर्वनाश हो गया, और पश्चिम से लौटते हुए रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तो ऐसे महान राजा को, महान सम्राट को हमारा शत नमन है। जितने भी हमारे यदुवंशी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस यदुवंशी सम्राट का नाम और गौरव उच्च स्तर पर पहुँचाएँ। तो मेरे भाइयों से इतनी ही दरख्वास्त है कि जिस तरह आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लगे रहिए और सपोर्ट दीजिए। दिल से धन्यवाद मेरे सभी भाइयों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय यादव, जय माता।